बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जंगल के अंदर एक गीदड़ रहता था। इधर उधर आवारागर्दी करता रहता था। इसी आवारगी के दौरान उसकी दोस्ती एक ऊंट से हो गई। ऊंट में और गीदड़ में बड़ी पक्की दोस्ती हो गई। गीदड़ ने एक दिन ऊंट को बताया कि जंगल से जरा हट के किसी किसान ने खरबूजे बीजे हुए हैं। उसने कहा अच्छा। ऊंट के मुंह में पानी आ गया। उसने कहा चलो आओ खरबूजे खाने चलते हैं। रात का वक्त था। ऊंट गीदड़ की रहनुमाई में उस खेत तक पहुंचा जहां खरबूजे लगे हुए थे। तो जल्दी जल्दी गीदड़ खरबूजे खाना शुरू हो गया। अब ऊंट खरबूजे भी खा रहा है, पत्ते भी खा रहा है, बेलें भी खा रहा है। तो गीदड़ तो बड़ी जल्दी ही शेर हो गया। उसने चंद खरबूजे खाए तो उसका पेट भर गया। तो गीदड़ ने ऊंट से कहा मेरा मस्ती करने का दिल चाह रहा है। वो हाहो पुकार करना शुरू हो गया, चीखना शुरू हो गया, उछलना कूदना शुरू हो गया। तो ऊंट ने उसे मना किया कि नहीं नहीं, ऐसा ना करो। वो ना हो कि किसान की आंख खुल जाए और वो इधर को आ निकले। लेकिन गीदड़ बाज न आया। वो उछल कूद करता रहा, मस्ती करता रहा। इसी दौरान करीब ही झुग्गी में सोया हुआ किसान जाग गया। जब उसने देखा कि गीदड़ और ऊंट मेरी फसल को खराब कर रहे हैं, वो डंडा लेके फौरन भागा। तो गीदड़ छुपता छुपाता खेत से निकल गया। लेकिन ऊंट की जिसामत बहुत बड़ी थी। वो किसान की नजरों में आ गया। किसान ने डंडे मार मार के ऊंट का बुरा हाल कर दिया। ऊंट जख्मी हालत में अपनी जान बचाता हुआ दोबारा फिर जंगल में घुस गया। ऊंट को अपने से दोस्त की इस चाल पे, इस शरारत पे बड़ा गुस्सा आया। लेकिन ऊंट ने यह बात दिल में रखी, गीदड़ पे जाहिर ना की। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा। एक दिन ऊंट ने कहा कि मैं दरिया पे गया था, मैं दरिया में नहाया हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जब मैं दरिया के पार गया, वहां बहुत सारे बागात थे। मैंने बागात में से फल वगैरह खाए। गीदड़ ने कहा किसी दिन मुझे भी लेके चलना। ऊंट ने कहा चलो ठीक है। तो ऊंट ने गीदड़ को साथ लिया और दरिया की तरफ चल पड़ा। ऊंट जब दरिया में उतरा तो गीदड़ ने कहा मैं दरिया में किस तरह उतरूं, मैं तो डूब जाऊंगा। तो ऊंट ने कहा तू मेरी पीठ पे सवार हो जा। गीदड़ ने छलांग लगाई और ऊंट की पीठ पे सवार हो गया। ऊंट चलता हुआ जब दरिया के बीच में पहुंचा तो ऊंट ने कहा कि मेरा मस्ती करने को, लेटने को दिल चाह रहा है। तो गीदड़ घबरा गया। उसने कहा ना ना, ऐसा ना करना, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन गीदड़ की चीखों पुकार, गीदड़ की आहोजारी ऊंट पे कोई असर ना कर सकी। ऊंट ने पानी के अंदर डुबकी लगा दी। होना क्या था, वो गीदड़ पानी में डूब गया और डुबकियां खाते हुए मर गया। ऊंट अपनी बेइज्जती का, अपनी सजा का बदला लेके वापस पलट आया। जैसे को तैसा। अगर हम किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो मुमकिन है उस गड्ढे में खुद ही गिर जाएं। अगर हम किसी के साथ शरारत करते हैं, उसका दिल दुखाते हैं, हो सकता है कभी उसे भी मौका मिल जाए। हमें चाहिए कि हम अपनी नीयत को नेक रखें। दुश्मन हो या दोस्त, उसके लिए नेक तमन्ना अपने दिल में रखें। किसी ने सागर सदीकी साहब से कहा कि जनाब आपने इतनी उम्र गुजार ली तो कोई किताब ही लिख देनी थी। सागर सदीकी साहब ने इरशाद फरमाया अच्छा लाओ फिर कलम और कापी ले आओ। वो शख्स गया, कलम और कापी ले आया। सागर सदीकी साहब ने कहा लिखो, मैं लिखवाता हूं। उस नौजवान ने कहा जी जनाब क्या लिखना है। आपने इरशाद फरमाया मोहब्बत। उसने अपनी कापी पे लिखा मोहब्बत। सागर सदीकी साहब ने कहा आगे लिखो अल्लाह। उसने लिखा अल्लाह। फिर उसने नौजवान ने कहा मैंने लिख लिया। तो सागर सदीकी साहब ने इरशाद फरमाया क्या लिखा। उसने कहा जी मैंने लिखा मोहब्बत अल्लाह। सागर सदीकी साहब ने लिखा आगे लिखो की। उसने लिखा की। फिर सागर सदीकी साहब ने कहा आगे लिखो मजदूरी है। उसने लिखा मजदूरी है। सागर सदीकी साहब ने पूछा क्या बना। लिखने वाले ने कहा मोहब्बत अल्लाह की मजदूरी है। सागर सदीकी साहब ने कहा जाओ, किताब मुकम्मल हुई। हाँ वाकई एक जुमला पूरी किताब है। मोहब्बत अल्लाह की मजदूरी है।
انسانیت کے لیے، جانوروں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ محبت ہی اللہ کی مزدوری ہے۔ والسلام۔